हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष पांडे। आपको मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, सीनियर फैकल्टी हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ सेट्स के प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि और उनके थ्योरम्स किस तरीके से एप्लीकेबल होंगे वो बताया था और एक सम भी करवाया था। आज के लेक्चर में मैं आपको रिलेशन का बेसिक आइडिया देने वाला हूँ। बाकी डिटेल में जो रिलेशन है वो अपन 12th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक आइडिया जो है रिलेशन का यहाँ पर एक लेक्चर में दूंगा। ठीक है, तो आइए मिलते हैं क्लास में। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, आज के लेक्चर में मैं आपको रिलेशन बताने वाला हूँ कि रिलेशन क्या है। तो बेसिकली रिलेशन जो अपने डेली यूज़ में अपन देखते हैं, रिलेशन क्या है वो आप जानते हैं। बेसिकली रिलेशन जैसे पर्टिकुलर यहाँ पर मैथ में जो रिलेशन का मतलब है वो आपके जो जनरल रिलेशन है, घर में जो रिलेशन है, आप अपने मतलब पापा के बेटे हैं, अपनी मम्मी के प्यारे से बेटे हैं, अपनी मतलब बहन है आपके पास, तो भाई बहन का जो रिलेशन है वो, मम्मी पापा का जो रिलेशन है वो, बाप मतलब पिता और बेटे का जो रिलेशन है वो। तो इस तरीके से जो रिलेशंस हैं, उन रिलेशन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में किस तरीके से पढ़ेंगे वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि ए बी सी डी। ए मान लीजिए राम है, बी आपका मान लीजिए लक्ष्मण है, सी मान लीजिए आपका भरत है और डी मान लीजिए आपका शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न है क्योंकि आप जानते हैं रामायण आपने अभी भी देखी होगी, रामायण अभी आ भी रही थी टीवी में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई हैं। और इसमें ई मान लेते हैं दशरथ है, दशरथ है। एफ मान लेते हैं कौशल्या है, कौशल्या। तो आप जानते हैं कि राम दशरथ के बेटे हैं। तो मैं एक रिलेशन तैयार करता हूँ सन। आर का मतलब है, अब आर एक रिलेशन इस तरीके से है, एक्स कॉमा वाई इज सच दैट। अब जैसे इसमें इन जो ए बी सी डी को है, ए बी सी डी को मैंने एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख लिया, ए बी सी डी ई एफ। तो इस रिलेशन को मैथमेटिकली किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। रिलेशन आर, इस आर रिलेशन को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्स कॉमा वाई ही लिखेंगे यहाँ पर, एक्स कॉमा वाई, और एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज सन ऑफ वाई। एक्स का मतलब पहला वाला एलिमेंट, एक्स का मतलब पहला वाला एलिमेंट सन है दूसरे वाले एलिमेंट का। एक्स का मतलब है यहाँ पर कि एक्स इज ए सन ऑफ वाई, यानी कि पहला वाला एलिमेंट सन है दूसरे वाले एलिमेंट का। ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। तो मैं इस रिलेशन को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि ए आर ई, ए सन है ई का, ए सन है ई का। बी आर ई, बी सन है ई का। ई ऑब्वियसली ई कौन है? ई दशरथ है। तो बी कौन है? लक्ष्मण है। लक्ष्मण सन है किसका? दशरथ का। ए इज सन ऑफ ई, यानी ए मतलब राम सन है किसका? दशरथ का। इस तरीके से आप यहाँ पर सी सन ऑफ ई लिख सकते हैं। डी सन ऑफ ई लिख सकते हैं। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। ये सब एलिमेंट्स हैं, इस तरीके से आप एलिमेंट्स लिख सकते हैं। और ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ए आर एफ भी लिख सकते हैं क्योंकि राम कौशल्या के सन है, राम कौशल्या के सन है। इस तरीके से आप बी आर एफ लिख सकते हैं, ये है। लेकिन आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते कि ई रिलेशन टू आर ए है, क्योंकि ई का ई सन नहीं है, ए का दशरथ सन नहीं है राम के। तो इसको लिखना है तो क्रॉस करके लिखिएगा, ई इज नॉट रिलेटेड टू ए, ई इज नॉट रिलेटेड टू ए। ई का रिलेशन ए से, क्योंकि रिलेशन का मतलब है कि पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले का सन है,
पहला वाला एलिमेंट सन है दूसरे का। तो मैंने तो क्या किया, ई रिलेटेड टू ए लिख दिया। क्या ई बिलोंग करेगा ए को? नहीं बिलोंग करेगा। तो देखिए, अब यदि आप ए क्रॉस ए निकालने जाएं, ए क्रॉस ए निकालने जाएंगे, ए क्रॉस ए का मतलब हुआ कि ए का एलिमेंट, ए का मल्टीप्लाई ए से, ए बी सी डी ई एफ का मल्टीप्लाई ए बी सी डी ई एफ, 3 दूनी 6, यानी 49 केसेस बनेंगे। तो मैं 49 केसेस नहीं लिखने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ आपको एक लिख के बताता हूँ। जैसे ए कॉमा ए लिखेंगे, ए कॉमा बी लिखेंगे, ए कॉमा सी लिखेंगे, इस तरीके से। फिर आप लिखेंगे बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, इस तरीके से। फिर आप लिखेंगे सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो ये 49 बनेंगे। कितने बनेंगे? 49। लेकिन रिलेशन का मतलब क्या है? रिलेशन मैंने जो आपको पहले से डिफाइन कर रखा है, रिलेशन का मतलब क्या है? ये रिलेशन का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया कि ए का रिलेशन ई से है, ए कॉमा ई लिखेंगे, बी कॉमा ई लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ए सन है ई का, बी सन है ई का। क्योंकि रिलेशन का मतलब है पहला वाला एलिमेंट सन है दूसरे वाले एलिमेंट का, पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट का सन है। ये रिलेशन है यहाँ पर। तो यहाँ रिलेशन ए कॉमा ई लिख सकते हैं, बी कॉमा ई लिख सकते हैं, सी कॉमा ई लिख सकते हैं, डी कॉमा ई लिख सकते हैं, और इसके बाद ए कॉमा एफ भी लिख सकते हैं, बी कॉमा एफ लिख सकते हैं, सी कॉमा एफ लिख सकते हैं, और डी कॉमा एफ लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो आपने ए क्रॉस से निकाला है, ए क्रॉस ए में ए कॉमा ई कहीं तो मिलेगा। जैसे देखिए ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, ए कॉमा ई लिखे मिलेगा, बी कॉमा ई कहीं ना कहीं इसमें मिलेगा, सी कॉमा ई भी कहीं ना कहीं मिलेगा। इसका मतलब जो आर होता है, आर ऑलवेज सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। और आर जो है, रिलेशन जो है, ऑलवेज सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट हमेशा होता है कौन? रिलेशन। रिलेशन को हमेशा सबसेट होना चाहिए किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो रिलेशन को हमेशा सबसेट होना चाहिए किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ये आपको मेरे ख्याल से इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि रिलेशन किस तरीके से डिनोट करते हैं। रिलेशन का मतलब होता है, पहले आप ए क्रॉस ए निकाल लीजिए, ए क्रॉस ए आपका ये आ गया, बहुत सारा आएगा, 49 केसेस आएंगे। अब उसमें रिलेशन क्या है? रिलेशन उसके ही कुछ एलिमेंट्स होंगे। रिलेशन मैंने यहाँ पर जैसे बताया कि ए बी सी डी मैंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ले लिया, और ई एफ और ले लिया दशरथ और कौशल्या। तो पहले वाले एलिमेंट बेटा है किसका? दूसरे वाले एलिमेंट का। ये रिलेशन है। तो सिर्फ यहाँ पर वही वाले एलिमेंट आएंगे जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करते होंगे वो वाले एलिमेंट यहाँ पर नहीं आएंगे। तो इस तरीके से रिलेशन है, और रिलेशन को इस तरीके से डिनोट किया जाता है जो मैंने यहाँ पर ये आपको लिख कर बताया इस बॉक्स का। और ये रिलेशन को ऐसे नहीं लिखते। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ एफ आर ए, एफ मतलब कौशल्या, कौशल्या बेटा है, राम का नहीं, तो इसको लिखेंगे एफ इज़ नॉट रिलेटेड टू ए। तो इसको इस तरीके से भी डिनोट करने का तरीका है, एफ इज़ नॉट रिलेटेड टू ए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एफ कॉमा ए आएगा, ए क्रॉस ए में निकालेंगे, कहीं ना कहीं एफ कॉमा ए आएगा, लेकिन वो रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा रिलेशन नहीं है। रिलेशन का मतलब है पहला वाला एलिमेंट सन होना चाहिए दूसरे वाले एलिमेंट का। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गया होगा। इट इज़ नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट। तो आपको ये मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यदि ए रिलेट करता है बी से, तो आपको ऐसे लिखना है ए इज़ रिलेटेड टू बी। आर आपका डिफिनेशन में दिया होगा कि आर किस तरीके से डिफाइन, जैसे यहाँ पर आर दिया हुआ था कि आर एक्स कॉमा ए वाई को बिलोंग, एक्स कॉमा वाई बिलोंग करेंगे ए को, एक्स कॉमा वाई बिलोंग करेंगे ए को। मतलब कि जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट मैं यूज़ करूँगा रिलेशन में ये रिलेशन में मैंने जो भी एलिमेंट यूज़ किया है वो सब बिलोंग कर रहे हैं ए को। यानी ए बी सी डी ई एफ में से ही यहाँ पर मैं एलिमेंट ले सकता हूँ। ए ई बी सी डी ई एफ, ये जो भी एलिमेंट लूँगा वो मैं कहाँ से लूँगा? ए से ही लूँगा। ये तो इसलिए बोला इन्होंने कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग करेगा ए को। यानी एक्स कॉमा वाई यानी ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, जो भी एलिमेंट आएगा वो सब ए को बिलोंग करेगा। फिर क्या बोला इन्होंने? इसमें जो पहला वाला एलिमेंट है वो सन होगा दूसरे वाले एलिमेंट का। तो पहला वाला एलिमेंट होना चाहिए सन किसका? दूसरे वाले एलिमेंट का। तो यदि ए का बी से रिलेशन है, इसका मतलब ए इज़ रिलेटेड टू बी, ए इज़ रिलेटेड टू बी। तो ज़रूरी नहीं है कि ए आर बी सेम हो किसके? बी आर ए के। ज़रूरी नहीं है, हमेशा ज़रूरी नहीं, ऐसा हो सकता है जैसे ए बी का भाई हो तो बी भी ए का भाई होगा ना। जैसे
इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए का रिलेशन बी से जो है वही रिलेशन क्या है, बी का रिलेशन ए से, बी भी ब्रदर होगा किसका, ए से। तो ऐसा नहीं कि कभी बराबर नहीं होगा, बराबर हो सकता है पर हमेशा बराबर नहीं होता। जैसे बाप बेटे के रिलेशन में नहीं होगा बराबर, जैसे ए बेटा है बी का तो बी बेटा नहीं हो सकता ए का, तो ए रिलेटेड टू बी बराबर नहीं होगा बी रिलेटेड टू ए का। आर का मतलब है बेटा होना, तो ए बेटा है आर का, लेकिन यहाँ पर आर का मतलब है भाई होना, तो ए भाई है बी का तो बी भी भाई होगा ए का। आर का मतलब है भाई होना, यहाँ पर आर का मतलब होता है बाप होना, तो ए बाप है बी का, ए इज़ फादर ऑफ बी, ए पिता है किसका, बी का। मैं थोड़ी रैफ लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप आजकल के इसी लैंग्वेज में आप लोग समझते हैं, इसी लैंग्वेज में आप लोग पढ़ते हैं, पर कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करना, मतलब मेरी इस रफ लैंग्वेज को ऐसे मत बोलना कि सर बाप बाप करके पढ़ा रहे हैं। तो इसे पढ़ाने का तरीका है, सब बताने का तरीका है, समझाने का तरीका है, तो इसको सिर्फ उसी तरीके मिले जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये आपको समझ आया। अब जैसे मैं आपको और एग्जांपल के थ्रू आपको कुछ और बातें समझाता हूँ। मैं आपको टाइप ऑफ रिलेशन बताता हूँ कि रिलेशन कितने तरीके का होता है। बेसिकली इसमें 3 या 4 तरीके के रिलेशंस मैं आपको बताऊँगा, सिंपल तरीके बताऊँगा। कुछ तरीके ऐसे हैं जो 12th में आएंगे, वो मैं आपको नहीं बताऊँगा यहाँ पर। टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, पहला जो टाइप है वो है एम्प्टी रिलेशन, किससे बोलते हैं। अब मैं आपको टाइप बताऊंगा तो आपको समझ आएगा कि मैं और किस तरीके से रिलेशंस की बात कर रहा था। एम्प्टी रिलेशन जैसे बोलता हूँ। अब एम्प्टी रिलेशन को किस तरीके से, एम्प्टी मतलब होता है कि खाली होना। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन और अ वाइड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ आर बिलोंग्स टू 5। डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ। A relation R from A to B is called empty or void. Empty or void relation from A to B if R is equal to 5। R में कुछ ना आए, R के अंदर कुछ ना आए। जैसे यहाँ पर R के अंदर ये एलिमेंट्स आए थे ना, R के अंदर ये एलिमेंट्स आए थे क्योंकि A बेटा है E का, B बेटा है E का, C बेटा है E का, D बेटा है E का, क्योंकि R का मतलब है बेटा होना। अब इसमें कुछ ऐसा रिलेशन आ जाए तो ये वाइड रिलेशन हो जाएगा। यदि R 5 आ जाए तो R में कुछ ना आए तो ये कैसे संभव है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया ए में मैंने ले लिया 2, 4 और 6। सपोज मैंने बी ले लिया 7,11। तो अब मैं रिलेशन इस तरीके का लिख दूं, लेट आर इस तरीके से डिनोट किया हुआ है, ए कॉमा बी आप लिख दीजिए। ए कॉमा बी सच दैट कि ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए, ए बी बिलोंग करना चाहिए, ए बिलोंग करना चाहिए ए को, बी बिलोंग करना चाहिए बी को। ऐसा पहला वाला एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए ए को और दूसरा वाला एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए बी को। एंड a माइनस बी इज इवन। अब मुझे बताओ इस रिलेशन में क्या क्या आएगा। ऐसा कौन सा एलिमेंट आएगा कि मैं इसके में से इसको माइनस करूँ। ए का मतलब है पहला वाला एलिमेंट, ए का मतलब है पहला वाला एलिमेंट, बी का मतलब है दूसरे वाले बी से। तो ए वाले में से मैं बी को माइनस करूँ, इसमें से इसको माइनस करूँ, ए में से बी को माइनस करूँ तो इवन आ जाए। कुछ हो सकता है 2 में से 7 को माइनस करोगे क्या आएगा, 5 आएगा, 5 इवन नहीं है। 4 में से 7 को माइनस करोगे 3 आएगा, -3, वो भी इवन नहीं है। 6 में से 7 को माइनस करोगे 1 आएगा, वो भी इवन नहीं है। 2 में से 11 को माइनस करो 9 आएगा, वो भी इवन नहीं है। 2 में से 11 को माइनस करोगे -7 आएगा, वो भी इवन नहीं है। 6 में से 11 को माइनस करोगे -5 आएगा, वो भी इवन नहीं है। यानी आर में कुछ भी नहीं आया, या फिर इसको आप लिख दीजिए 5, या फिर इसको लिख दीजिए 5। तो मतलब इस तरीके का रिलेशन था कि a माइनस बी इवन होना चाहिए। इवन होना
मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या होना, इवन होना, ये रिलेशन है। जैसे वहाँ पर पिता होना रिलेशन था, माता होना मतलब भाई होना रिलेशन मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पर एक ऐसा रिलेशन था कि इसमें से इसको माइनस करें और आंसर इवन आए। इवन आना रिलेशन है, तो इवन में एक भी एलिमेंट नहीं आया कि इसमें से इसको माइनस करूँ और इवन आ जाए, ऐसा एक भी संभव नहीं है। तो इसमें कोई भी रिलेशन नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे मैं दूसरा एलिमेंट बताऊं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है वो जरा देखिए। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ये है कि ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी रिलेशन किस में आ जाए, आर में आ जाए। वो सभी रिलेशन आ जाए किस में, आर में। तो वो यूनिवर्सल रिलेशन है। ए क्रॉस बी का हर एलिमेंट किस में आ जाए, आर में। तो वो यूनिवर्सल रिलेशन है। जैसे मान लीजिए मैंने ए ले लिया क्या, 1,2, एक एग्जांपल के लिए 1,2 ले लिया, सॉरी 1,2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर। बी ले लिया मैंने 1,3। तो ऑब्वियसली ए क्रॉस बी क्या आएगा, 1,1, 1,3, 2,1, 2,3। अब इसमें रिलेशन किस तरीके से ले लिया, मान लीजिए आर इस तरीके से ले लिया। ये आर मैंने ये ले लिया 1,1, 2,1, 1,3, 2,3। ये मान लीजिए आर दिया हुआ है। तो इसका हर एलिमेंट इसके अंदर है, इसका हर एलिमेंट इसके अंदर है। इसका मतलब आर बराबर है किसके, ए क्रॉस बी के। यदि आर रिलेशन जो है वो आर ए क्रॉस बी के हर एलिमेंट के बराबर है, ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट आए हैं वो सभी के सभी एलिमेंट किस में हो, रिलेशन में हो, तो उसे बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। उससे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। एक दो रिलेशन और है छोटे छोटे, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे है आइडेंटिटी रिलेशन, तीसरा है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है कि इस तरीके से एक रिलेशन होना चाहिए, एक रिलेशन इस तरीके से होना चाहिए कि ए कॉमा बी, ए और बी इस तरीके से होना चाहिए कि मान लीजिए ए बिलोंग करता है ए को और बी बिलोंग करता है, सॉरी बी स्मॉल बी, स्मॉल बी बिलोंग करता है कैपिटल बी को, एंड ए बराबर बी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, ए मैंने ले लिया 1, 2, 3 और बी ले लिया मैंने मान लीजिए 2, 3। मैं ए क्रॉस बी करूँगा तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, 1,2, 1,3, 2,2, 2,3, 3,2 और 3,3। तो इसमें ए और बी बराबर किसमें, पहले वाले एलिमेंट को ए बोलेंगे, दूसरे वाले एलिमेंट को बी बोलेंगे। ये ए वाले हैं, ये बी वाले हैं। तो ए और बी, यहाँ पे ए और बी बराबर जहाँ पर हो, इसमें बराबर है, यहाँ पर बराबर है। तो जो रिलेशन के अंदर आएगा वो रिलेशन के अंदर आएगा सिर्फ 2,2 और 3,3। क्यों, क्योंकि रिलेशन का मतलब था ए और बी बराबर होने चाहिए। तो वो वाला एलिमेंट ए क्रॉस बी में से उठा लीजिए जहाँ पर दोनों बराबर हैं। तो ए 2,2 और 3,3 ये दोनों जिसमें ए और बी आपस में बराबर है, इसे बोलेंगे क्या, रिलेशन ऑफ आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी रिलेशन के अंतर्गत आएगा। अब एक है इन्वर्स रिलेशन। तो इन्वर्स रिलेशन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। इन्वर्स रिलेशन क्या करेंगे, वैसे चलिए बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत छोटा सा है इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन बेसिकली ये है, जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन इस तरीके से लिखा हुआ है 1,2, 1,3, 1,5, 2,3। तो इन्वर्स रिलेशन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, r की पावर -1, r की पावर -1 से डिनोट करेंगे। और इसका मतलब है कि हर एलिमेंट को उल्टा लिख दीजिए, 2,1 कर दीजिए, 3,1 कर दीजिए, 5,1 कर दीजिए
और 3,2 कर दीजिए। ये है इन्वर्स रिलेशन का मतलब। तो ये इन्वर्स रिलेशन है। तो बेसिकली इतना था इस रिलेशन में जो मेरे को आपको बताना था। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लॉगरिथम पढ़ाऊंगा। तो लॉगरिथम आप नेक्स्ट लेक्चर में लॉगरिथम के लिए आप तैयार रहिए क्योंकि अपन नेक्स्ट लेक्चर में लॉगरिथम करने वाले हैं, ठीक है ना। लॉग में मैं आपको लॉग की प्रॉपर्टी बताऊंगा, लॉग के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो बताऊंगा। लॉग की टेबल देखना मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। लॉग की टेबल आपको यदि देखना है तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछिए कि लॉग की टेबल कैसे देखते हैं सर, आप वो हमको समझाइए, तो वो मैं समझा दूंगा। अदरवाइज लॉग की टेबल देखना आपको केमिस्ट्री वाले सर भी समझा देंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादातर लॉग की टेबल देखने का यूज़ होगा। यहाँ पर लॉग टेबल देखने का कोई भी यूज़ नहीं है मैथमेटिक्स में। लॉग टेबल देखकर कोई भी सम नहीं करते, बिना लॉग टेबल देखे हम यूज़ करते हैं यहाँ पर सम्स, ठीक है ना। तो वो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।